हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न विजेताओं के नाम जारी किए हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के नाम भी शामिल है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है इन महान व्यक्तियों की कहानी। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में अहम कार्य करने और योगदान देने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के विजेताओं में एक नाम है चौधरी चरण सिंह। हापुड़ में जन्मे चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में काफी फेमस रहे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने कई परिवर्तनकारी नीतियां बनाई। चौधरी चरण सिंह ने किसानों को न सिर्फ उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया, बल्कि उन्होंने किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से भी बचाया। इसी के साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर और सशक्त कृषक समुदाय की नींव भी रखी। चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री पद पर आसीन होकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत की बागडोर भी संभाली थी। देश के नवे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी नरसिम्हा राव ने काफी विपरीत परिस्थितियों में देश को चलाया। सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब नरसिम्हा राव ही थे जिनकी सूझबूझ से उस वक्त भारत की स्थिति संभल पाई थी। नरसिम्हा राव ने ही भारत में आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के साथ लाइसेंस राज भी खत्म किया। इस सब के अलावा भी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले हुए। आज उनकी मृत्यु के 2 दशक बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। 7 अगस्त को जन्मे एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक, प्लांट जेनेटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसके अलावा सारे भारत में स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में मशहूर है। स्वामीनाथन को दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 84 मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी हासिल थी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत को तब संभाला था जब सारा भारत भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। हालात इतने खराब थे कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से एक समय का खाना छोड़ने तक की अपील करनी पड़ी थी। तब स्वामीनाथन ही थे जिन्होंने उन्नत अनुवांशिक बीजों के जरिए गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाकर भारत को न सिर्फ भुखमरी के हालातों से बाहर निकाला था, बल्कि देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की भी नींव रखी थी। इससे पहले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका है। 2024 से पहले तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब एक साल में 5 लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।